अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीख आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह दुबई या यूएई स्पेशल के साथ साथ पाकिस्तान का जिक्र भी करूंगा। जो यूएई में या दुबई में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद और उनकी अमवात में इजाफा होता जा रहा है, उसी तरह दुबई में जारी लॉकडाउन में भी मजीद सख्तियां लाई जा रही हैं ताकि किसी न किसी तरह इस मूजी वबा पर काबू पाया जा सके। सख्तियों के साथ साथ सहूलियात का ऐलान भी किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा पाकिस्तान में इस वक्त तक कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद हो गई है 8,119, जबकि अमवात हुई हैं इस वायरस से वो हैं 176। दूसरी जानब यूएई में अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद हो गई है 6,781 और जहां बहक होने वाले अफराद की तादाद है 41 या 41। मैंने जिक्र किया था कि जो वक्त गुजर रहा है, लॉकडाउन में शिद्दत आ रही है, लॉकडाउन में जो सख्तियां की जा रही हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, साथ साथ सहूलियात का ऐलान भी किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब गुज़श्ता रोज़ दुबई जो ट्रैफिक पुलिस है उसने आरटीए के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में दुबई से शारजा जाने वाले उन लेबर क्लास के लोगों को या लेबर वर्करों को हिरासत में ले लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया जो बगैर काम या मजदूरी दुबई से शारजा जा रहे थे। याद रहे कि शारजा और दुबई के जो हुकाम हैं दोनों रियासतों के, इन्होंने जो मजदूर या वर्कर्स हैं उनके एक दूसरे की जो रियासत है उसमें जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसी तरह इंटरसिटी जो बसेज हैं यानी शारजा से दुबई जाने वाली और दुबई से शारजा जाने वाली या बाकी रियासतों को जाने वाली बसेज, उन पर भी पाबंदी है। बताया ये गया कि ये लेबर जो थे ये उस पाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। वो इस तरह कर रहे थे कि ये बजाय बसों में जाने के ये प्राइवेट गाड़ियों में जा रहे थे और इन लेबर क्लास के इन लोगों के साथ साथ उन ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार किया गया। अभी तक ये नहीं बताया गया कि इन पर क्या चार्जेस लगाए जाएंगे, इनको कितना जुर्माना होगा, कितनी सज़ा होगी, या सिर्फ वार्निंग देकर इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इससे जाहिर होता है कि किस हद तक अब सख्ती कर दी गई है। इसके साथ साथ एक और ऐलान किया गया है कि अब ये आरटीए की जानिब से ऐलान किया गया है, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से, कि अब जो दुबई में जो टैक्सियां चलती हैं उनमें 2 से ज़्यादा मुसाफिर सवार नहीं हो सकते, और अगर 2 मुसाफिर भी सवार होते हैं तो उन पर ये पाबंदी होगी कि वो पिछली नशिस्त पर या पिछली सीट पर बैठें। आगे किसी मुसाफिर को बैठने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो अकेला मुसाफिर ही क्यों ना हो। दूसरी जानब शारजा और दुबई के हुकाम ने इस बात का भी ऐलान किया है कि अगर जो बसेस चलती हैं जिनके पास इजाज़त है लेबर को अपने कैंप्स या रिहाइशगाहों से जो काम करने की जो साइट है या फैक्ट्री है वहाँ तक, उन बसेस में भी आधी से भी कम गुंजाइश के मुसाफिरों को बिठाएं। मिसाल के तौर पर अगर एक बस में 100 मुसाफिर बैठने की जगह है तो उसमें 50 मुसाफिर बिठाए जाएं और बस में सवार होने से पहले कम अज़ कम 2 मीटर या 6 फुट तक का फासला रखा जाए। अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि जब आप बस में सवार होंगे तो 6 फुट का फासला, और जब आप बस में बैठेंगे तो बंद बस में बैठेंगे तो चाहे आप करीब बैठेंगे दूर बैठें, 50 अफराद बैठें या 60 अफराद बैठें, असर तो पड़ता है। एक दूसरे के सांस एक दूसरे तक पहुंचते हैं, एक ही फिजा में आप सांस ले रहे होते हैं। खैर बसेज एयर कंडीशन हैं, आप वहाँ पर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो दुबई या यूएई के हुकाम की मेरी समझ से बालातर हैं। अल्लाह जाने उनको कैसे मुशीर मशवरे देते हैं। बाद का तो मैं ये कहूँगा कि बेवकूफ़ी की हद तक ऐसे फैसले कर देते हैं जिनका बज़ाहिर कोरोना वायरस से कोई ताल्लुक भी नहीं बनता। लेकिन दूसरी जानब एक और सहूलत का ऐलान किया गया है कि जी जो फ्री पार्किंग है और उसकी मुदत भी 25 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है कि आप जहाँ पे जाएं तो फ्री पार्किंग कर सकते हैं दिन के औकात में। जाहिर है अगर आप निकलेंगे तो दिन के औकात में। अब ये फ्री पार्किंग का भी एक मजाक है।
लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। अगर आप गाड़ी भी लेकर जाते हैं तो आपको 1 घंटे या 2 घंटे का परमिट मिलेगा। अगर आप किसी बैंक जा रहे हैं, अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं, फार्मेसी जा रहे हैं, किसी और सुपरमार्केट के सामने तो वैसे भी पार्किंग फ्री है। तो ये मेरी समझ से ये बाहर है, खुदा जाने ये शायद तशहीर के लिए कुछ लोग वहाँ पर इस तरह के अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि मीडिया में मीडिया इसकी बड़ी तशहीर करेगा, बड़ी शाबाशी देगा। और सबको पता है कि वहाँ का मीडिया वही ज़बान बोलता है जो हुक्मरान चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ बहुत से ऐसे फैसले भी वहाँ पर किए गए हैं जिनकी सताइश करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो गैर मुल्की तारकीन वतन वहाँ पर इस मुसीबत में, उनके लिए बहुत अच्छे फैसले किए गए हैं। जो गरीबों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, बेसहारा लोगों के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जिस तरह लोगों को रमज़ान से पहले माफ़ी देने का ऐलान के बारे में सोचा जा रहा है, तो अच्छी चीज़ें भी हैं। फ़िलहाल अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।